बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुबीनाज कुकिंग चैनल पे आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बलाईदार कौरमे की रेसिपी। को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, गोश्त, प्याज स्लाइस और पिसी हुई, अदरक, लहसुन, नमक, लाल मिर्चें, धनिया, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्चें, छोटी इलायची, जावित्री, जायफल, केवड़ा एहसन, दही, मलाई और घी। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीली के अंदर घी लेंगे। इसमें प्याज स्लाइस शामिल करेंगे। प्याज हल्की गुलाबी रंग की हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे और किसी पेपर पे फैला के इसको चूरा कर लेंगे। अब हम लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन डालने के बाद इसके अंदर छींटें उड़ती हैं, तो इसलिए हम इसको कवर कर देंगे। लहसुन को अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त डाल के हम लहसुन के साथ अच्छे से इसको भूनेंगे। अब इसके अंदर हम पिसी हुई प्याज शामिल करेंगे। अब इसके साथ हम गोश्त को अच्छे से भूनेंगे। नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे। लाल मिर्चें शामिल करेंगे। अब हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे। जीरा शामिल करेंगे। लौंग, काली मिर्चें और छोटी इलायची शामिल करेंगे। अब इसके साथ हम अच्छे से भूनेंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। जूलियन अदरक शामिल करेंगे।
अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इतना पानी शामिल करेंगे कि गोश्त गल जाए। 15 से 20 मिनट इसको कवर करके रखेंगे। आइए चेक करते हैं गोश्त गल गया कि नहीं। देखिए गोश्त गल गया है। अब इसके अंदर हम जावित्री जायफल शामिल करेंगे, केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे, तली हुई प्याज शामिल करेंगे। इसमें चूरा कर लिया था हमने इसको। एक से 2 मिनट हम इसको कवर करके रखेंगे। अब आखिर में हम इसके अंदर बलाई शामिल करेंगे। बलाई को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया था। बलाईदार कौरमा तैयार है। अब इसको 1 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।